आज ही भौतिक का पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जैसे अभी खोल रहे हैं। पहला क्या चैप्टर है? 7 चैप्टर है। पहला चैप्टर में प्रकाश का प्रवर्तन। इसको हम खोले, इसको भी खोल। कितना अंदर है ना। सब्जेक्ट निकल गया। पहला नंबर है, जिसको बढ़िया से कर लेते हैं। पहले बोलता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, जो कल्पना कर सकते हैं, वास्तविक तो नहीं है। जैसे हम हैं और हम न रहेंगे, कल्पना कर सकते हैं। भूतकाल हो गया। जैसे समतल दर्पण, समतल होता है जिसमें जैसे आप जितना टो उतने टो दिखाएगा। दर्पण में तो शीशा होता है, द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। दूसरा में प्रवर्तन का कोण होता है। प्रवर्तन का कोण होता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचा गए अभिलंब के बीच को कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। देखो प्रवर्तन कोण किसे कहते हैं हम बताते हैं। प्रवर्तन कोण होता है जब परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचा गया अभिलंब के बीच को प्रवर्तन कोण कहते हैं। एक ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा, इसका बीच में अभिलंब होता है, ये पूरा कोण परावर्तन कोण होता है। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। कितने नियम है? 2 नियम है। कितना? 2 नियम है। प्रकाश जो आता है, रोशनी के परावर्तन होने के कितना नियम है? 2 नियम है। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? मतलब 4 नंबर कह रहा है निम्नलिखित इस सब में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। देखो समतल दर्पण में क्या मिलता है? काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है। अभी ना बोले थे समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है। और 4 नंबर में देखिए अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, जैसा है वैसा ही दिखाएगा। किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तव में से। अब देखो 5 नंबर के बारे में। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? बोलता है इनमें से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? आभासी मतलब हुआ एक जगह से बहुत जगह फैलाव करेगा। अभिसारी में होता है बहुत जगह से किरण आ रहा है, एक ही बिंदु पर जमा हो रहा है। और अभिसारी क्या रहता है? एक बिंदु से वहाँ पर इधर कभी इधर कभी इधर। एक कौन दर्पण? यहाँ देखो बोल रहा है उपयोगी तीनों दर्पण द्वारा, जैसे हम दिखाते हैं, केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा। तीनों दर्पण द्वारा उपयोगी तीनों दर्पण द्वारा। तीनों समतल हो गया, अवतल हो गया, उत्तल हो गया। 3 दर्पण है, तीनों दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। एग्जाम में आए तो यही मारना है चुन के, ब्लर बहुत हो जाता है। 6 नंबर क्या कह रहा देखो, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाने प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण प्राप्त होता है? फिर से पढ़ के सुनाते, गलती हुई है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? जैसे वस्तु है, वस्तु न समझते किसे कहता है? शीशा के सामने आप खड़ा होते हैं, वो आप हो गए वस्तु, शीशा हो गया दर्पण। यहाँ वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण में। जैसे देखिए उत्तल दर्पण में कैसे गाड़ी के साइड मिरर में लगाया जाता है, ताकि बड़ा कोई भी वस्तु आ रहा है उसको छोटा कर देता है और आभासी प्रतिबिंब होता है। समझ गए? 7 नंबर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल जाता है?
बोलता निम्नलिखित मतलब इनमें से किसके द्वारा बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल जाता है। समांतर मतलब यहाँ सारा सीधे यहाँ मिलेगा, यहाँ सारा सीधे मिलेगा, सीधे वो अवतल दर्पण में मिलता है। 13 क्वेश्चन समांतर क्रम समझता कौन दर्पण में मिलता है। अवतल दर्पण के द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिंदु स्रोत जो समांतर किरण पुंजी में मिल सकता है अवतल दर्पण में। 8 नंबर में क्या करा, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। बताते हैं और क्या, ये साला ब्लड बहुत हो जाता है। बोलता कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। अवतल दर्पण पर कहाँ पर रखेंगे ताकि फोकस अनंत पर, जहाँ मन तहाँ रख सकते, बहुत अनंत पर, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अनंत पर रखिए, आपका जो प्रतिबिंब है फोकस पर बनेगा अवतल दर्पण के। 9 नंबर जाते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी विकृता त्रिज्या की है आदि। बोलता अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी उसकी विकृता त्रिज्या होती आदि। त्रिज्या एकदम आदि होती, व्यास पूरा होता है, ठीक है अवतल दर्पण का। अब देखो 10 नंबर का सवाल, एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी बीम किसी स्थित फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। फोकस मतलब समझते हैं, फोकस और ध्रुव, शीशा के यहाँ जो लगा होता है यहाँ पर वो क्या ध्रुव, यहाँ से यहाँ फोकस, फोकस के बीच तो प्राप्त प्रतिबिंब। एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी बीम किसी की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो, प्रतिबिंब का बनेगा हम बताते हैं। वो बनेगा आभासी और बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, आभासी और बड़ा बनेगा। बनेगा काल्पनिक, आभासी काल्पनिक और बड़ा बनेगा। कौन दर्पण में लिखा होगा देखेंगे तो कौन दर्पण बोलता, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इस वजह से मोर आभासी बनेगा और काल्पनिक और बड़ा बनेगा। अब 11 नंबर, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी काल्पनिक सीधा और आवर्तित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बीम की स्थिति होती है। कहाँ कब बनेगा, आभासी काल्पनिक सीधा और सीधा बनेगा। तो यहाँ देखिए अभी आपको समझाया दर्पण, अभी ना देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मिलता जुलता, अभी हम 2 मिनट में समझा, 2 मिनट लगेगा समझिए। ये क्या बोलता है, अवतल दर्पण में वस्तु बीम की स्थिति कहाँ पर रखा है, देखो फोकस और ध्रुव के बीच रखा है ना, तो कैसा बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच रखता है तो कैसा बनता है, यहाँ देखिए कैसे बनता है उसका। तो यहाँ बनता कैसे, आभासी और बड़ा। काल्पनिक मतलब होता है सीधा, वास्तविक उल्टा होता, समझे, हमेशा सीधा कीजिए। हम समझाते हैं, यहाँ पर भी वही कह रहा है, ये जो दिया है ये आंसर, इसको क्वेश्चन कर दिया उसको आंसर में डाल दिया। देखिए अवतल दर्पण द्वारा आभासी मतलब आभासी हो गया, काल्पनिक सीधा और आवर्तित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बीम की स्थिति होती है। तो दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच, समझ गए आप। क्या वाला, मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है एकदम, समझ गए, शीशा में उत्तल दर्पण में शायद लगा होता है।
13 नंबर में समझिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, उल्टा नहीं होता, हमेशा सीधा। यहाँ देखिए 15 में, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। तो 16 नंबर, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है समतल अथवा उत्तल। इतना समझे होंगे आप। ये ब्लर हो जाता ना, हमको बढ़िया नहीं लगता। एक दर्पण किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु की सीधी प्रतिबिंब प्राप्त होती है, दर्पण हो सकता है। समतल दर्पण में हम आपको बोले थे जैसा आप रहेंगे वैसा ही दिखाएंगे, सेम टू सेम सीधा। और उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में उल्टा दिखा सकता है। ये दोनों दर्पण एकदम सीधा दिखाएगा। आप देखिए 17 नंबर, क्या बोला? संबंध F/R/2 सत्य है। किसका संबंध है? तो यहाँ उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए F/R/2, F/R/2 समझे। 18 नंबर में देखिए, चित्र 1.35 में सही किरण आरेख को चुने। 1.35 है ये, समझ चुन लीजिए। क्या बोला? एक गोलीय दर्पण, क्या बोला? इसमें हिलता, देखो इसमें कितना हिलाएंगे, देखो ब्लर ना आएगा। अब आके देखना, इस साला आ गया रे, अब ना आएगा, सॉरी। 19 नंबर में देखिए, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब होता है उल्टा। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आवर्धन, सॉरी यहाँ पर एम है, एम ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा। ऋणात्मक जब भी गोलीय दर्पण में होगा उल्टा हो जाएगा। चलिए, ये तो इतना था, अब आगे चलते।